नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष कुमार मंडल। दोस्तों, मैं आज अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। काफ़ी हमारे बहुत दिनों के बाद हमारी बात हो रही थी और बातों बातों में उसने एक वर्ड यूज़ किया जो मेरे दिल को काफ़ी विचलित कर गया। तो मुझे लगा ये बात आप लोगों को बताना, आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। वो वर्ड था एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि इस वर्ड का मतलब होता क्या है। फिर उससे मैंने इस चीज़ के बारे में पूछा तो उसने जो बताया, फिर मैंने इसके बारे में अध्ययन किया कि यार ये क्या है। तो बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि अपने अस्तित्व को अपने अस्तित्व को ना पहचानना, लाइक जैसे कि कंफ्यूज होना, ऐसे ऐसे चीज़ें दिमाग में आना कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ जब आपको ऐसा लगने लग जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि सेल्फ डीमोटिवेटेड जब आप हो जाते हो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं है या आपने जॉब नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी को भी होता है और ये जब बहुत ज़्यादा दिनों तक आपके साथ रह जाता है ना, तो वहाँ से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि बहुत सारे क्या हम लोग प्राय अपने बच्चों से बोलते हैं या फिर हम अपने लोगों से बात करते हैं कि पढ़ाई करो अच्छे से, अच्छा नौकरी करोगे, अच्छा कमाओगे तो सब चीज़ लाइफ में खुश ठीक ठीक हो जाएगा। और होता भी है, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, कमाते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है? अगेन वही चीज़, उनको ये लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब आप एक ही काम को ना लगातार करते हो ना, तो आपको इस तरह का चीज़ें महसूस होने लग जाता है। आपको लगने लग जाता है कि क्या इसीलिए मेरा जीवन हुआ है। अब ये चीज़ होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है, सबसे बड़ा कारण ये है जो मुझे लगता है। हो सकता है कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं होंगी, पर मुझे ये लगता है कि आप वैसा चीज़ लगातार जो करते हो जो आपको बोरियत फील करा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान का गोल होता है, एक इंसान का पर्पस होता है। हम जो भी काम करते हैं ना, वो गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, पर्पस हमारा ख़त्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पे कि एक आदमी का गोल है 10 लाख कमाना, एक आदमी का पर्पस है अपने फैमिली को अच्छा लाइफ देना। गोल क्या है? अचीव हो जाता है। पर्पस अचीवेबल चीज़ नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस का चीज़ है। तो जब कंटिन्यूअस प्रोसेस में आदमी होता है तो उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का फील नहीं होता है। बट अब सिर्फ गोल के पीछे जब जो भागता है उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। और यही कारण हो जाता है कि उसको डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए प्राय आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं कि यार सब चीज़ ठीक था बट डिप्रेस हो गए, रूम पे पड़े पड़े अकेले मर गए। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। और ये चीज़ बहुत सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और नया लगेगा हो सकता है, बट ये लगभग आज के टाइम पे लोगों के पास ये चीज़ हो रही है क्योंकि उनके पास पर्पस नहीं है, सिर्फ गोल है और गोल अचीव हो जाता है। अगेन मैंने बोला कि जब आप एक ही काम को कंटिन्यू करते हो ना, पर डे वही काम करना है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, घर आना है, थोड़ा बहुत बच्चों या वाइफ के साथ, अपना परिवार के साथ हंसी मजाक किया, खाया क्योंकि टाइम से ही खाना है उसको, टाइम से फिर सोना है क्योंकि टाइम से फिर से उसको उठना है, फिर से कंटिन्यूस वही काम करना है। तो ये करते करते रिपीटेड 1 साल 2 साल 5 साल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खाने लगती हैं और आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील करने लगते हो। अब दिक्कत है कि ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। और इसका सिर्फ बेरोजगारी से लेना देना नहीं है। एक, जैसा मैंने बोला कि एक जो इंसान अचीव कर चुका है लाइफ में, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है। अब इससे दूर कैसे होता है, उसी के लिए कहा गया है कि आपको। और एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा इसमें कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक ऐसा फीलिंग है जो हर इंसान को आता है, लेकिन ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। ये वो टाइम होता है जब एक्चुअली में आप अपने लाइफ के पर्पस को समझोगे कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोग एक टाइम के बाद उनको जब फील होता है वो अपने पर्पस को समझ लेते हैं, फिर उस पर्पस के हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे लोग सोशल वर्क करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग फार्मिंग करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अनदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो इसको आप स्किप मत कीजिए, आप इससे भागिए नहीं, इससे बचने का कोशिश नहीं कीजिए।
उसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये खुद आपके आपस की बात है। जहाँ आप अपने आप से बात करते हो, समझते हो, समझाते हो, वहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, और उसके बाद जो आप काम करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपका लाइफ फिर फ्रूटफुल लगेगा। नहीं तो वही क्वेश्चन आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। क्वेश्चन आता है ना हमेशा कि यार जब सबको मरना ही है तो हम ये कर क्यों रहे, इतना भागा भागी दौड़ लाइफ क्यों जी रहे हैं, कि सबको तो एक दिन मरना ही है, सब कोई जानता है। दैट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और यहाँ पे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो आप अपने लाइफ का पर्पस को समझो कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा एक्टिविटी जो है, क्या चीज़ आप मिस कर रहे हो। किसी को डांस पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होता है, किसी को फार्मिंग पसंद होता है। तो जो भी इस तरह का चीज़ है ना, जो आपके डे टू डे लाइफ को एक्साइटेड बनाता हो, जो आपको अपने होने का इम्पोर्टेंस फील कराता हो, उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होगे तो आपका ऑब्वियसली ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएगा। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे आप इसका काम कर सकते हो। सोशली हो, लोगों से मिलो जुलो, फैमिली को प्रॉपर टाइम दो। सिर्फ अपने वर्क पे बाद में सोचोगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि ना फैमिली के आप रह जाते हो, ना वर्क में आपका बहुत ज़्यादा मन लग जाता है। इसलिए हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से काम करो, और कुछ ना कुछ आपका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उस पर ज़रूर फोकस करो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने ये जो वर्ड मुझे समझ में आया, और मुझे लगा कि जो आज की युवा या जो आज के लोग टाइम पे इस चीज़ का ज़्यादा लोग फील कर रहे हैं, ये आप भी शायद कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप से लड़ने का या इसको अपने आप को खामोश करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पर्पस को, अपने पर्पस को समझने की ज़रूरत है। बाकी कुछ अच्छा लगे तो इसमें कमेंट कीजिएगा, और अब ऐड ऑन करना आपको लगता है तो प्लीज़ ऐड ऑन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।